मीन राशि वालों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, गुरु का ये जो परिवर्तन है, ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। दोस्तों, आपको हज़ार गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो आपको भूल कर भी अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु इससे बहुत कमज़ोर यानी बहुत बुरा प्रभाव देने लगते हैं, जो आपके जीवन में एकदम से कठिनाई आने लगता है, परेशानी झेलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, हम आर्थिक तंगी के शिकार हैं, आदि कई तरह के संकट आपके जीवन में आ जाता है और आप इन चीज़ों से यानी इन चीज़ों को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, जिस कारण से कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ जाता है। और हम ये चाहते हैं कि इन बातों का पूरा ध्यान रखें, जिससे कि आपको कठिनाइयों का सामना, परेशानियों का सामना, दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य सुख की कमी, शादी विवाह, संघर्ष, परेशानी, ये सब आपको झेलनी ना पड़े, परेशानियों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, पूरे 1 वर्ष तक समझ लें कि देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके इसी अवस्था में रहने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि देव गुरु बृहस्पति कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे, कभी उदय होंगे, कभी अस्त होंगे, तो सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा और अक्सर हम आपको बहुत अधिक जानकारी देते रहते हैं आपके बारे में, बहुत ज़रूरी जानकारी जो हम देते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। यदि आपको अपना कुंडली दिखाना है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न एक ही मेल में करें। बहुत लोग 2-3 मेल में कर रहे हैं, कभी कुछ बताते हैं, फिर दूसरा मेल करते हैं और कुछ बताते हैं। कुछ लोगों का तो कुछ चीज़ मिस रहता है, जैसे आपका टाइम कभी मिस रहता है, कभी प्लेस मिस रहता है, तो हम उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। कभी आप अपने नाम ही नहीं लिखते हैं, हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये कुंडली मेल का है या फीमेल के लिए है। ये सब आपको पूर्ण रूप से बताना होगा, उसके बाद ही हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। दूसरी बात, यदि आपके पास इस तरह का कोई भी डेटा ना हो, कोई जन्म समय याद ना हो या कुछ भी आपको याद ना हो, नहीं पता है, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं। 2-3 फ़ोटो भेजिएगा साफ-साफ, जब तक कि डीपली हमें बारीक रेखाओं को देख नहीं पाएँ, समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा। हम आपको फ्री में बिना कोई चार्ज लिए आपके समस्या का समाधान बताएंगे, अक्सर बताएंगे। इसलिए आने वाले समय में भी जब भी ज़रूरत पड़ेगा, इस चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। कभी कुछ पूछना हो तो आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बात और, यदि आपके प्रश्नों का जवाब नहीं मिल पा रहा होगा तो आप समझ लीजिए आपके आने वाले समय में आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिलेगा, या फिर आपने कुछ मिस कर दिया है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आप दोबारा मेल कर सकते हैं, हम आपको फ्री करते हैं कि आप दोबारा मेल कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेल आ रहा है, जिससे हम आपको आसानी से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मेल है कि हम बहुत कम लोगों को जवाब, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, इसलिए समय अभाव के कारण कुछ लोगों को हम जवाब दे पा रहे हैं। तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आपके लिए ये जो 11 बड़े लाभ हैं और 1000 गुना लाभ आपको मिल सकते हैं, ये क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि ग्रहों की स्थिति जब बदलती है तो कहीं ना कहीं कुछ जीवन में नुकसान होता है, कुछ लाभ होता है, कुछ परिवर्तन आपके जीवन को सुधार देता है, कुछ परेशानियों से भर देता है। तो यहाँ देव गुरु बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाने वाले देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दोस्तों, गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ अमृत हो जाता है। गुरु के नज़र पड़ते ही अमृत हो जाता है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं, और गुरु 9 ग्रहों में देव गुरु बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए गुरु का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो समझ लें जीवन में एकदम से आपका नैया पार होगा, आप बहुत खुश रहेंगे और सफलता तो आपके कदम चूमेंगे। यहाँ हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो इससे आपको क्या फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है, हम यही आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, और 10वें भाव के स्वामी माने जाने के कारण ये आपके कैरियर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं।
गुरु के बिना आपके कैरियर में सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है। गुरु आपके पराक्रम के भाव में गोचर कर जाएंगे 1 मई को दोपहर 2:39 पे। और जब देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकदम से आप उत्साहित रहेंगे। आप चाहेंगे कि जितना जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बहुत तरह के पहले से आप सुस्त रहेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के तृतीय भाव में गोचर करते ही आपके अंदर एक उत्साह जागेगा। आपको लगेगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं, उत्साह जागेगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़े बाधा देखेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है और पराक्रम के भाव में जब देवगुरु बृहस्पति पहुंचते हैं तो थोड़े बाधा उत्पन्न होता है, लेकिन सफलता भी देता है। और वो सफलता आपको कहाँ कहाँ देगा, हम यही आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके मित्र आपको सपोर्ट करेंगे, मित्र का सपोर्ट और मित्रता बढ़ेगी। दूसरी बात है कि आपके जो शत्रु होंगे वो परास्त होंगे। आपके चतुराई, आपके जो आसपास के लोगों का सपोर्ट होगा, इस कारण से आपके जो अपने मित्र हैं वो सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये दुश्मन पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा और फिर दुश्मन आपके रास्ते से हटना चाहेंगे, या फिर समझ लें कि दुश्मनों पर विजय प्राप्ति का ये योग भी बनेगा। दोस्तों, आगे बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत अच्छा असर डालेगा, जिससे आप अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। आपके वैवाहिक जीवन पहले से अधिक अच्छा हो जाएगा। यहाँ प्रभावित कर रहा था केतु आपके 7वें भाव में राहु के सामने बैठकर आपके वैवाहिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, एक दूसरे के प्रति लगाव खराब कर रहा था, जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा था। लेकिन पराक्रम के भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति के 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देखना, यानी केतु पर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य भी अच्छे हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात कही जा सकती है और लगाव भी आपके बढ़ेंगे। दूसरी अच्छी बात ऐसे लोगों के लिए भी है जो कुंवारे हैं, शादी की उम्र में हैं और शादी अब तक नहीं हुई है, शादी के लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी समझ लें कि अब आपकी शादी होने की उम्मीद बन जाएगी। साथ साथ आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगा। आप बहुत ईमानदार होते हैं, मीन राशि के जातक बहुत सच्चे होते हैं, बहुत निस्वार्थ भावना के होते हैं, लेकिन इनका कदर अपने परिवार में ही नहीं होता है। अपने लोग ही मीन राशि के जातक जातिकाओं को नहीं समझ पाते हैं और इसका खामियाजा मीन राशि के जातक जातिकाओं को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सच्चे और ईमानदार और निस्वार्थ भावना होने के कारण आप सब कुछ स्पष्ट रूप से रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। और जिस कारण से लोग ये जान जाते हैं, घर परिवार के लोग, फिर वो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। और जो लोग चोरी छुपे करते हैं वो तो करते चले जाते हैं, और यदि गलत काम कर रहे हैं तो फिर वो गलत करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, सही काम कर रहे हैं तो वो सही करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मीन राशि के जातक ओपन बुक होते हैं, बहुत खुले विचार के होते हैं। चलिए आपको बताते हैं, देवगुरु बृहस्पति ये जो आपके 9वें भाव में दृष्टि रहेगी, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, तो दोस्तों आपके पिता से रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। यदि खराब चल रहे हैं तो पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य अच्छे हो जाएंगे, ये बहुत आपको भाग्यशाली बनाएगा। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, वीज़ा बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं बन पा रहा है किसी वजह से, तो वो आपका काम बना देगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वो अमृत तुल्य हो जाता है। बहुत काम का मतलब बात होती है, बहुत काम बनने लगता है। तो विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होने की या विदेश में जाकर सफलता प्राप्त करने के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा उचित और बहुत बेहतर होगा। जो अपने जगह पे अपने ही आसपास में या कोई कहीं भी व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस व्यापार में सफलता वो नहीं मिल पा रहा है जितना वो चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मंदी और बहुत अव्यवस्थित स्थिति बन चुकी है, बहुत ख़राब स्थिति है, तो कहीं ना कहीं 1 मई के बाद आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, आप बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, 1 मई के बाद मतलब तुरंत आपको लाभ नहीं मिलेगा।
जब तक कि देवगुरु बृहस्पति की डिग्री बढ़ेगी नहीं। 1 मई के बाद मतलब 1-2 मई से आपको लाभ थोड़ी मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, थोड़े समय लगेंगे। जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करते ही 0 डिग्री पर आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे डिग्री बढ़ेगी, तब जाकर आपको लाभ मिलना शुरू होगा। जैसे गर्मी के मौसम आते हैं तो गर्मी आपको तुरंत नहीं लगता है, धीरे धीरे जो पारा चढ़ता है उसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है। उसी तरह से जो प्रभाव है गुरु की या किसी भी ग्रह के, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव में आना शुरू होता है, तो इसका प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से शनि की 7.5 की शुरुआत हुई थी तो वो आपको उतना नुकसान नहीं कर रहा था, लेकिन अब जो शनि की 7.5 का प्रभाव है वो आपको नुकसान भी करेगा, रुकावट भी देगा। और जो रुकावट देगा हमने कई बार आपको बता भी दिया है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप सतर्क हो गए होंगे और फिर आपको नुकसान होगा नहीं। जो आप यदि सतर्क हो चुके हैं, जो हमने बता दिया है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अब आप एकदम से सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यदि आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कठिनाई आएगी, क्योंकि शनि की 7.5 अभी बचा हुआ है। बचा हुआ का बहुत बचा है, अभी तो पहला चरण ही समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो पहला चरण समाप्त होने में समय है, उसके बाद जो 2 और चरण हैं, यानी समझ लें कि 6 साल के आसपास अभी बचे हुए हैं, तो आपको सतर्क रहना ज़रूरी होगा। चलिए, हम गुरु की बात कर रहे थे। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान हैं, असंतुलित हैं, एकदम से परेशान हैं और मीन राशि के जातक अक्सर रहते भी हैं। लेकिन अब जो आपको स्थिति देखने को मिलेगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ठीक हो जाएंगे तो आपके मानसिक संतुलन जो होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप इस समय थोड़े बदलाव महसूस करेंगे, यानी कहीं ना कहीं भारी टेंशन से आप बचेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि थोड़े संघर्ष करना पड़ेगा, तो आपको लगेगा कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन जो संघर्ष आपको करना पड़ेगा वो कहीं ना कहीं आपके बड़े काम के लिए हो सकता है। जो आप बड़े लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, बड़े सफलता प्राप्ति के उपाय कर रहे हैं, तो वहाँ आपको संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन संघर्ष को कम करेगा। एक तो देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि से 9 भाव पर, सप्तम दृष्टि से 9 भाव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं, तो किस्मत तो चमकाएंगे ही चमकाएंगे, भाग्यशाली तो आपको बना रहे हैं। वहीं इस समय शनि भी, जी हाँ दोस्तों, शनि भी आपके दशम दृष्टि से 9 भाव को देख रहे हैं। तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, यानी गुरु शनि दोनों की दृष्टि 9 भाव पर है। तो ये समझ ले कि संघर्ष आपको कराएगा, लेकिन जो लाभ देगा वो बहुत गजब का देगा। वहीं दोस्तों, इस समय एकदम से आप किसी तरह के कोई भी व्यसन से बचने की कोशिश करें। चलिए, वो तो आगे बताएंगे आपको। दोस्तों, अब जो देवगुरु बृहस्पति आपको देंगे वो बहुत बड़े इच्छा को पूरे करेंगे, यानी समझ लें कि आपके जीवन में बहुत बड़ा इच्छा कोई पूरा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सफलता आपके हाथ लगने वाला है, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत दे देगा, एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। आगे बात करें तो दोस्तों, आपको एक बात और बता दें, यदि आप गुरु को अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु आपके ख़राब रहेंगे तो ये सब लाभ आपको नहीं मिलेगा। कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो हम आपको बता रहे हैं। चलिए, आपको बताते हैं गुरुवार के दिन आपको क्या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको बाल, दाढ़ी, नाखून एकदम से नहीं बनानी चाहिए, वरना ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा गुरु को कमज़ोर करना और साथ साथ जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी, आर्थिक तंगी, गरीबी और मानसिक असंतुलन देगा और आपके जीवन घोर संकट परेशानी में आ जाएगा। तो कभी भूल कर भी बाल, दाढ़ी, नाखून ना बनाएं। साथ ही साथ तेल मालिश गुरुवार के दिन बिल्कुल भी ना करें, ना तो सर में लगाएं, ना तो शरीर बदन में लगाएं। एक बात है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, स्वास्थ्य खराब है, या बच्चे, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप लगाते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन यदि तेल में थोड़ा सा फूल डाल दें, एक भी फूल डालकर लगाएं तो वो काम करता है, यानी वो उससे नुकसान नहीं होगा। वैसे भी ऐसे रोगी और साथ साथ बच्चों को लगा सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको भूल कर भी खिचड़ी नहीं खानी चाहिए। ये आपके गुरु को कमज़ोर करता है और बहुत भारी नुकसान आपको करता है। गुरुवार के दिन आपको तामसिक भोजन भी नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन तामसिक भोजन करने वालों के गुरु बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। गुरुवार के दिन केले के पौधे को नुकसान ना करें, तामसिक भोजन ना करें, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें।
और दोस्तों एक बात आपको बता दें, आपको 1000 गुना फ़ायदा इससे मिलेगा, आपके जीवन को ही ये सुधार देगा, बना देगा। इसलिए 1000 गुना फ़ायदा आपको चाहिए, तो दोस्तों ये काम आप ज़रूर करें। वो काम क्या है? तो दोस्तों आप पुखराज या टोपाज रत्न ज़रूर धारण कर लीजिए। ये रत्न धारण करेंगे, गुरु आपके अच्छे रहेंगे और आपके गुरु बहुत मज़बूत हो जाएँगे। जीवन के हर दशा दिशा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये समझ लें कि 1000 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा यदि आपने ऐसा किया, तो किस्मत को सुधार देगा, किस्मत को बना देगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, आने वाले समय में और वीडियो मिलते रहेंगे। जय माता दी।